टेंग टडेंग टेंग टडेंग टेंग टडेंग टेंग टडेंग। और ले लो सर, आगे और ले लो, आगे और थोड़ा घुमा लो, और थोड़ा घुमा लो। लूना चली, लूना लूना। आज हम लोग ने लूना का कस्टमर गाड़ी का बनाया हम लोग। टेंग टडेंग, बस रोक लो। अब बताइए साहब क्या किया इसमें। सर हम लोग का क्लच सर जी, प्लेट गुड का मॉर्निंग। साइड का है ना, साहब ये गाड़ी किसकी है? ये कस्टमर के सर। कस्टमर की है। जी सर। कस्टमर की गाड़ी भी आती है हमारे पास, यस सर। उसको दिखा के मार्केटिंग की जाती है या गाड़ी चुपचाप दे दी जाती है? चुपचाप दीजिए, चुपचाप दे दी जाती है, लेकिन दिखा देते हैं। चलो आज दिखा देते हैं। चलो, तो क्या दिक्कत थी इसमें बताइए। इसमें दिक्कत है सर, क्लच लीजिए। प्लेट साइड की जो चेंबर का है ना, कि इसमें से ऑयल लीकेज हो रहा था। आपका बैच है, बताओ क्या क्या दिक्कत थी इसमें। इधर इधर आ जाओ, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम थी। इसका क्लच साइड का चेंबर टूट गया था, जो लीकेज हो रहा था। ऑयल लीकेज हो रहा था। जी, हम लोगों को कैसे पता पड़ा कि क्लच में से दिक्कत थी, क्लच कवर में से ही? क्योंकि मोबिल उधर से लीकेज हो रहा था और एमसील से वो चिपकाए थे लोग। अच्छा, पहले से चुपकाया जी, था कस्टमर ने। जी। तो फिर आपने फिर क्या सोल्यूशन किया इसका? इसका क्लच प्लेट न्यू ला के डाल दिए, वो चलने लायक नहीं था सर, चलने चेंबर। लायक नहीं था। जी। कितने रुपए का आया? 1000 समथिंग। 1000 का। तो ये जो काम किया इसके कितने रुपए बनने चाहिए मजदूरी? कम से कम 15, मतलब सब मिला के सब 12-15 रुपये जाए। 12-15 से सर। हाँ जी सर। इतना होना चाहिए। यस सर। तो फिर मतलब ऐसा कर करके 5 गाड़ी आ गई दिन में, तो 5000 छाप लोगे। जी सर। तो ये गाड़ी को समझ में आना कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। इससे पहले क्या किया जो इस लेवल तक पहुंचे? कितना टाइम हुआ है वो सब लोगों को? 3 महीना प्लस सर। 2 महीने में तो हम भगा देते। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं नहीं। नहीं, 2 महीने में भगा देते हम लोग तो। 2 महीने। ना सर, ये जो बोलते हैं वो झूठ अफवाह फैलाते होंगे अपने लिए, हाँ, अपना चैनल चलाने के लिए, चाहे अपना मार्केट जो भी है बिजनेस हो, पर ऐसी यहाँ कोई बात नहीं सर। भाई मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे। मैं ही बोल रहा हूँ सर। पैसे दिए मैंने। हमारा बैच बोल रहा है, हैं? पैसे थोड़ी लेके कोई बोलेगा। ऐसे थोड़े है सर कि हम लोग चढ़ा बढ़ा के बोलेंगे तो उससे हम लोग को मिलेगा। आप ज्ञान देंगे, हमको लेना है। हाँ। ये थोड़े घुला के पिला देंगे, हम झूठ सही बोलेंगे चाहे आपकी तारीफ करेंगे। हमें आप जो बताएंगे वही सीख रहे हैं, वही बता रहे हैं, ऐसी कोई बात ही क्या नहीं। क्या सीख लिया? तो कौन कौन सी गाड़ी खोल के बांध ली? सर यहाँ जितनी ऑल बाइक से समथिंग सब कुछ कर लिए हैं। बस वायरिंग हम लोग का BS3 BS4 BS6 बाइक कोई है। बाइक यहाँ पर दिखावे के लिए तो नहीं खड़ी है, कि खड़ी है बस दिखावे के लिए? नहीं सर, सारी वर्किंग के लिए ही खड़ी है। लोगों की गाड़ी वो भी खोलते हैं। सर लोग गाड़ी भी बोलते हम लोग सर की गाड़ी खोलते हैं। एक बार हम लोग को फॉर्च्यूनर चलाना है। हैं। वो रही फॉर्चूनर। इच्छा पूरी करो भाई। वीडियो में बोल दिया आपने ये। अच्छा पूरी करो सर फॉर्चूनर पूरा चलाने की। करेंगे, हम चलाना चाहते बिल्कुल हैं। चलाओ, फॉर्चूनर चलाओ, BMW चलाओ, और खुद भी इस लायक बनो, Yes, खुद भी sir. फॉर्चूनर ले पाए। जो फॉर्चूनर चलाते हैं उनके 4 हाथ नहीं है, Yes. 4 कान नहीं है, 4 पैर नहीं है, 2 दिमाग नहीं है। जब मैं चला सकता हूँ तुम भी चला सकते हो। मेहनत इतनी करोगे, 16-16 घंटे काम करो, 6 घंटे काम करेंगे, और शाम को गर्लफ्रेंड का फोन आया तो घुमाने ले गए मार्केट, तो आ गई फॉर्चूनर। 16 घंटे तपना पड़ेगा। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सोते टाइम, रोते टाइम, हकते टाइम, सब दिमाग में ही रहना चाहिए कि हमको पैसा कमाना है और ईमानदारी से करना है, अच्छे नियत से कमाना है। तो फॉर्चूनर क्या, फॉर्चूनर का बैग डिफेंडर भी आ जाएगा। क्या टेंशन में आ गया? गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, सच बोल कोई रहा हूँ? टेंशन वाली बात नहीं है सर। आपकी बात को हम गौर से सुन रहे थे सर। अच्छा चलिए, अब चलो चलिए आप ट्रायल लीजिए। ये तो सारा बेस्ट था। अब इन्होंने जो बताई है सारी गाड़ियों की ट्रेनिंग होती है, 3 महीना प्लस चल रहा है, चौथा महीना इनका चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेनिंग चलती कैसे, और मैं आपको उल्टे फ्लोर से लेके चलता हूँ। पहले तीसरा फ्लोर, फिर दूसरा फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल से हमारी नई ब्रांड न्यू गाड़ियाँ खुलती हैं। 10,000 वाली BS4 नहीं, 2.5-3 लाख वाली KTM, बुलेट, BS6 स्प्लेंडर, प्लेटिना। बाय बाय। तो चलिए नीचे चलते हैं, दिखाते हैं, फिर हम लोग इस फ्लोर पे आएंगे, फिर ऊपर वाले फ्लोर पे आएंगे। आइए, ये फ्लोर हमारा 3rd फ्लोर है, तीसरा फ्लोर। यहाँ आने से पहले स्टूडेंट को 2 अलग अलग फ्लोर से पास होना पड़ता है। वो फ्लोर कहाँ पर है, कैसे हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। इस फ्लोर पे क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। BS6 बाइक है। BS6 बाइक को बुलेट जो J सीरीज़ बाइक है, इसको आपको इंजन खोलना है, इंजन बांधना है, फिट करना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि इंजन तो हम लोगों ने कोई 2010 मॉडल या 2015 मॉडल पुराना इंजन से करवा दिया, और जब वायरिंग की बारी आई तो हम लोगों ने BS6 गाड़ी को वायरिंग दिखा के हम लोगों ने वीडियो बना दिया। इस गाड़ी का
इंजन भी BS6 से खोलना है, स्टार्ट भी करना है, ड्राइव भी करना है, वायरिंग भी करनी है, सेंसर भी करना है, स्कैनिंग भी करनी है, कोडिंग भी करनी है। तो ये आपकी है पहली गाड़ी इस फ्लोर की। भाई साहब इंजन खोल के खोला, जी सर। स्टार्ट किया, जी सर। ट्रायल लिया, जी। ठीक है। पूरे बैच ने खोला। अब एक गाड़ी ये करनी है, और जो दूसरी गाड़ी हमारी जो क्लासिक चलती है BS4 बुलेट, एक एक करके गाड़ी मैं बता रहा हूँ आपको। ये BS6 बुलेट है, इससे पहले कौन सी गाड़ी करनी है? BS4 बुलेट, जो यहाँ पर है। यहाँ पर ये पूरा BS4 का इंजन खुला हुआ है। वो गियर लगाना सीख रहे हैं, फिटिंग करना सीख रहे हैं। ये तीनों स्टूडेंट हमारे एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक के, तीनों को 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस है। तो इनको डेमो वाले फ्लोर पर ना डाल के डायरेक्टली वर्किंग गाड़ी हम लोगों ने दी हुई है। तो जो 1 महीने वाला आएगा वो डायरेक्टली इस फ्लोर पे आके जो गाड़ी इनको नहीं आता वो काम सीखेंगे, जो इनको आता है वो ये काम नहीं सीखेंगे। तो ये एक्सप्रेस बाइक के स्टूडेंट है तीनों। तो ये हमारा रॉयल इनफील्ड BS4 का इंजन कर रहा है। तो पहली गाड़ी BS6, दूसरी गाड़ी BS4, तीसरी गाड़ी KTM, चौथी गाड़ी R15, पांचवी गाड़ी आपको BS6 एक्टिवा और छठी गाड़ी CNG बाइक जो ऊपर खड़ी है, लेकिन वो भी नीचे इसी फ्लोर पे सर करवाएंगे इनको। तो 6 गाड़ी आपको इस फ्लोर पे आके करनी है। इंजन भी खोलना है, वायरिंग भी करनी है, सेंसर्स भी करना है, स्कैनिंग भी करनी है, कोडिंग भी करनी है, फॉल्ट भी निकालना है, प्लस बाइक का ECM कैसे रिपेयर होता है, बाइक का सेंसर कैसे रिपेयर होता है। अभी वो बैच वहाँ लग रहे हैं, यहाँ पर सर बैठे हुए हैं। वायरिंग भी हम लोगों ने लगा रखी है। ई-रिक्शा की वायरिंग, ई-रिक्शा भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई-रिक्शा के चार्जर, कंट्रोलर कैसे काम करता है वो भी हम लोगों को सिखाएंगे। बाइक का ECM कैसे काम करता है वो भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर कंट्रोलर रहता है वो कैसे काम करता है। बाइक का मीटर खराब हो जाए तो बाइक के मीटर को हम लोग कैसे रिपेयर करें, ये भी आपको रिपेयर करना सीखना है। डिजिटल मीटर भी और एनालॉग मीटर भी, जिसमें जैसे पल्सर अपाचे जिसमें डिस्प्ले आती है, तो बाइक का मीटर रिपेयर करना यहाँ सीखें, बाइक का ECM रिपेयर करना यहाँ सीखें। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर कंट्रोलर रिपेयर करना, EV का चार्जर प्लस कंट्रोलर रिपेयर करना यहाँ सीखें। तो ये फ्लोर एडवांस फ्लोर है। थर्ड फ्लोर जो मैंने आपको बताया, तो ये सारे अलग अलग बैचेस लगे हुए हैं। एक BS6 बुलेट पे लग रहा है, दूसरा KTM पे लग रहा है, तीसरा एक्टिवा पे लग रहा है, चौथा हमारा BS4 बुलेट पे लग रहा है, पांचवा बैच हमारी थ्योरी समझ रहा है, सेल्फ ऑल्टरनेटर वाली, सेल्फ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर पांचों बैच आपने देखे। अब ये पांचों बैच कहाँ से आए हैं, उस फ्लोर पे चलते हैं जिसका नाम है सेकंड फ्लोर। मतलब यहाँ पर सब प्रीमियम बाइक्स है। प्रीमियम बाइक, डायरेक्ट प्रीमियम बाइक्स पे ये लोग नहीं आ सकते। प्रीमियम बाइक आने से पहले इनको 100 से 150 सीसी तक की बाइक्स को समझना पड़ेगा, उनको फिट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वो प्रीमियम बाइक्स पे आएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ, जहां पर आपकी 100 सीसी से 150 सीसी BS6 बाइकें। आइए दिखाते हैं, चलते हैं। स्टूडेंट कैसे ट्रायल लिया वो देखा। स्टूडेंट तीसरे फ्लोर पे कितनी प्रीमियम बाइक्स हैं, नई बाइक्स हैं, 2.5-3 लाख की बाइक्स हैं, खोल रहे हैं, फिट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग का अगर हम वीडियो दिखाऊंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप हमारे प्ले लिस्ट बनी हुई है बाइक बाबू ऑटो के चैनल पर जाएंगे, उसकी प्ले लिस्ट पर जाएँ, उसमें बना हुआ है जॉब के भी वीडियो हैं, कार के भी वीडियो हैं, ECM के वीडियो और बाइक मैकेनिक के वीडियो हैं। गाड़ियाँ जो आपने दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं, वो सारी खोल के बंद करके स्टार्ट करके ड्राइव करनी है। और ड्राइविंग का वीडियो भी ऑलरेडी हम लोगों ने डाले हुए हैं, तो बार बार मेरे को वो सर्कस बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट को बुलाऊँ, सर्कस की तरह गाड़ी चला के दिखवाऊँ। आगे चलता हूँ दूसरे फ्लोर पे। आपने देखा तीसरा फ्लोर, अब दिखाता हूँ दूसरा फ्लोर कि उस प्रीमियम फ्लोर पे जाने से पहले आपको इस फ्लोर पे आना पड़ता है, जिसमें 100 सीसी से 150 सीसी तक की बाइक्स हैं, जैसे BS6 स्प्लेंडर, BS6 CD डिलक्स, BS6 प्लेटिना, BS6 TVS स्पोर्ट, TVS अपाचे, बजाज पल्सर, एक्सल 100, इस तरह से अलग अलग गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल रहती है। ये BS6 स्प्लेंडर है, जिसकी इन्होंने इंजन खोल के बांध के स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों ने पूरा इंजन खोला था, पूरा इंजन बांधा, स्टार्ट किया। अभी क्या कर रहे हैं, वायरिंग और स्कैनिंग। 2-2, 3-3 तरह के स्कैनर इनके पास रहते हैं, अलग अलग कंपनियों के, कि दोनों में से अलग अलग क्या आता है, तो एक तरह से नहीं सिखाते, 2-2, 3-3। और इसकी हम लोग कोई मार्केटिंग नहीं करते, क्योंकि बहुत 2.5, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के टूल्स है, कोई बड़ी इनमें बात नहीं है। बड़ी बात है कि 1 लाख की नई बाइक को खुलवाना, बंद करवाना, स्टार्ट करवाना। ये 5,000 रुपये वाली बड़ी चीज़ नहीं है कि हमारे पास इतने स्कैनर है वो दिखाऊं। बड़ी चीज़ है कि BS6 नई गाड़ी इनको देना, खुलने के लिए, बांधने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। दूसरी गाड़ी बजाज प्लेटिना है, खोली बांधी स्टार्ट की। सारी गाड़ी जो दिखा रहा हूँ सब खोल के बांध के स्टार्ट कर चुके हो आप, ठीक है। ये गाड़ी दूसरी
प्लेटिना है। तीसरी गाड़ी हम लोग देते हैं सीडी डिलक्स BS6, खोल के बांध के फिट करके स्टार्ट कीजिए। चौथी गाड़ी BS6 TVS स्पोर्ट, जिसको पहले भी आप पुराने वीडियो में देख चुके हैं। BS6 XL 100 है, और ये वाली कस्टमर की है जो इन्होंने ट्रायल लेके दिखाई थी, इसके आगे वाली XL 100 है। ये जो है ये भी हमारा TVS BS6 स्पोर्ट है। एक बैच ने उसका इंजन खोल रखा और उसको बाकी को वायरिंग समझ रहे हैं। एक फिर हमारी पांचवी गाड़ी आ जाती है हमारी बजाज पल्सर। इसका इंजन यहाँ पर खोला हुआ है, इंजन बांधेंगे, फिट करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को ड्राइव करेंगे। इसके आगे मैं चलूँ तो दो बैच यहाँ पर लगे हुए हैं। एक रेड वाली BS6 सीडी डिलक्स दिखाई है, वो भी हमारे पास है। एक ब्लू वाली सीडी डिलक्स है, ये भी हमारे पास है। कि बैच ज़्यादा आ जाए तो दो गाड़ी को कॉम्बिनेशन ऑप्शन हमारे पास रहता है। ये जो बैच है इसने BS6 TVS स्पोर्ट का इंजन खोला हुआ है। अभी इसके गियर फिटिंग कर रहे हैं, चैम्बर फिटिंग कर रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट बिठा रहे हैं, चैम्बर लगा के क्लच प्लेट लगाएंगे, पिस्टन सिलेंडर लगाएंगे, कनेक्टर नोड लगाएंगे, गर्जन पिन लगाएंगे, पिस्टन लगाएंगे, रिंग लगाएंगे, हेड लगाएंगे, वाल्व लगाएंगे, रोकर लगाएंगे, कैमशाफ्ट लगाएंगे, टाइमिंग मिलाएंगे, गाड़ी में फिट करेंगे, गाड़ी को लगा के स्टार्ट करके ड्राइव लेंगे खुद से, सारे गियर डालेंगे, फिट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से ये BS6 सीडी डिलक्स है, ये भी पूरा इंजन उन्होंने खोला। भाई सब खोल रहे हो, बांध रहे हो? अभी टाइमिंग मिला रहे हैं इसकी, थोड़ा सा बताइए टाइमिंग कैसे मिलाते हैं टाइमिंग? सर टाइमिंग ये क्रैंक है, इसको ये कट है, हाँ, इसको टॉप पर रखना चाहिए। मतलब ये वाला कट्टे टॉप पे रहेगा, ये मतलब नीचे पिन जो इसकी लॉक, पिन है हाँ, ये लॉक। टॉप पे रहेगी। टॉप पर आएगी, ठीक ऊपर है। साइड रहेगी। ठीक है। इसमें जो टाइमिंग चैन स्प्रोकेट है कैमसॉफ्ट वाला, हाँ ये जो डॉट दिया है, हाँ। ये भी टॉप पर आएगा, टाइमिंग फिक्स हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये भी कट्टा इसको टॉप पे रखना है और इसका कट्टा इसको भी टॉप पे रखना है। टॉप पे रखने के बाद आप इसको मिला देंगे और टाइमिंग इसकी मिल जाएगी। फिक्स हो टाइमिंग कोई रॉकेट साइंस है क्या? तो रॉकेट साइंस की बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ हो कि नहीं, ये तो कोई हाँ सर। 5वीं क्लास का बच्चा वो देखेगा भैया ये ऊपर करना चैन चढ़ा दो, साइकिल की चैन चढ़ाते थे, यस सर, उससे डिफिकल्ट है। खाली ये मार्किंग देखना, ये मार्किंग ऊपर, ये मार्किंग ऊपर। यस सर। तो साइकिल की चैन जो चढ़ा सकता है वो टाइमिंग चैन भी मिला सकता है क्या? नहीं सर, डॉट नहीं पता चलेगा तो नहीं, डॉट जिसको पता है तो वो सर बैठा लेगा। भाई, जिसको डॉट पता है कि ये ऊपर रखना है, ये डॉट ऊपर रखना है, इसके अलावा कोई और कोई ट्रिक है क्या इसमें? नो सर। और कोई स्पेशल ट्रिक हो? और कोई नहीं है। और हर गाड़ी में एक ही टाइमिंग अलग अलग है? अलग 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 है, अलग। लेकिन सबका प्रोसेस यही है, डॉट वाला। डॉट वाला है सर। ठीक है। कब तक स्टार्ट कर देंगे इंजन? ये सर लगभग आधा घंटा में हो जाएगा। स्टार्ट कर दोगे? यस सर। ट्रायल ले लोगे? यस सर। कॉन्फिडेंस है? यस सर। बहुत बढ़िया। कौन सा दिन है आज? सीडी डिलक्स पे ही दूसरा। दूसरा? यस सर। ऐसे तो नहीं कि सुबह खोली शाम को बांध दी स्टार्ट कर दी। समझना है तो 2 से 3 दिन लगेंगे इंजन में। एक दिन सर्विस में लगेगा और 2 से 3 दिन वायरिंग पे लगेगा। तो एक गाड़ी में लगभग 5-6 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा एक गाड़ी पूरी होने में? चलिए ठीक है सर। तो ये मैं आपको अब दोबारा मैं बताता हूँ सेकंड फ्लोर की कहानी। एक बैच हमारा BS6 सीडी डिलक्स खोल रहा है। एक दिन ये सर्विस करते हैं, शॉकर रिपेयरिंग करना सीखते हैं, ब्रेक शू रिपेयर करना सीखते हैं, हैंडल टी रिपेयर करना सीखते हैं, पीछे का चक्का खोलना सीखते हैं, ब्रेक लगाना सीखते हैं, चैन स्प्रॉकेट लगाना सीखते हैं। दूसरे दिन फिर ये अपना जो इंजन है पूरे इंजन को खोल के बांध के फिट करके स्टार्ट करना सीखते हैं। और जब ये हो जाएगा दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन चौथे दिन ये प्रैक्टिस करते हैं उस इंजन पे, जब तक इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि मैंने जो इंजन बांधा है ये अब चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, भग जाएगा हाईवे पे। तो 3 दिन या 4 दिन का प्रोसेस इनको हम लोग देते हैं, क्योंकि इनको अपने हाथ से करना है, स्लो करना है और सब लोगों को करना है एक एक करके। फिर 3 दिन बाद इस गाड़ी में 3 दिन से 4 दिन ये वायरिंग करेंगे। एक दिन वायरिंग में लगेगा, एक दिन सेंसर समझने में लगेगा, एक दिन गाड़ी को स्कैन करके कोडिंग करने में लगेगा। फ्यूल पंप, इंजेक्टर, सेंसर, ECM, एक्चुएटर्स, वो सब यहाँ पर ये करते हैं एक गाड़ी में। तो ऐसे करके एक गाड़ी सीडी डिलक्स से पहला बैच लग रहा है। दूसरा बैच हमारा BS6 TVS स्पोर्ट है, उसमें लग रहा है और खुद से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेनर इनकी छाती पे बैठा हुआ है कि मैं ही फिट करवा रहा हूँ। ट्रेनर बैठेगा तो वो तो 1 घंटे में इसको फिट करवा देगा कि ये देखो इंजन ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे पार्ट होगा, ऐसे पार्ट होगा। लेकिन इनको समझ में जब आएगा जब ये खुद से बिना ट्रेनर की मदद से इंजन बांधेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ना कि ट्रेनर इनकी छाती पे बैठ जाए और बोले कि इसको लगाओ, फिर इसको लगाओ, फिर इसको लगाओ और इंजन स्टार्ट। तो दिमाग उसमें ट्रेनर का लगाए, ना कि इनका। ट्रेनर ने इनको सिखा दिया इंजन को कैसे खोलना है, कैसे बांधना। अब इनको खोलना है, इनको बांधना है, इनको स्टार्ट करना है प्रैक्टिकली। तो 2 बैच आपने अंदर देखे। तीसरा बैच हमारा जो XL 100 की ट्रायल ले रहा था, जो अपना BS6 स्प्लेंडर पे लग रहा है, वहाँ लग रहा है तीसरा बैच। चौथा बैच हमारा बजाज पल्सर के इंजन को रिपेयर कर रहा है। 5वां बैच TVS स्पोर्ट पे लग रहा है।
छठा बैच BS स्प्लेंडर पे लग रहा है और 7वां बैच हमारा अपाचे पे लग रहा है, जो ऑलरेडी बाइक को रिपेयर कर चुके हैं। तो ऐसे करके 6 से 7 गाड़ी यहाँ पर करनी है। मैं जो गाड़ी आपको बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं बता रहा कि मेरे पास 30 या 35 गाड़ी, मैं वो गाड़ी बता रहा हूँ जो पूरी खुल रही हैं, बंद रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। कस्टमरी गाड़ी को मैं नहीं गिन रहा, जो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए गाड़ी है उनको मैं नहीं गिन रहा। ये जो गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सारा इंजन A to Z खोलने के लिए है, बांधने के लिए है, स्टार्ट करने के लिए है। इसके अलावा 12 से 15 गाड़ी हम लोग ऐसे करवाते हैं। उसके अलावा कस्टमरी गाड़ी आ जाए, प्रैक्टिस के लिए जो गाड़ी है, BS3 गाड़ी है, BS4 गाड़ी है, उनको आप कितना भी कर सकते हो, उसकी कोई गिनती नहीं है मेरे पास। आप बोलेंगे 50 गाड़ी करनी है BS3 BS4 प्रैक्टिस, वो भी ला के दे दो, क्योंकि 10-10 हज़ार की आती है, कोई ज़्यादा महंगी गाड़ी आती नहीं है। हमारा फोकस है नई गाड़ियों पे, नई टेक्नोलॉजी पे काम सिखाना, करवाना। ये है हमारा दूसरा फ्लोर, अलग ट्रेनर, अलग टूल्स, अलग गाड़ियाँ, अलग व्यवस्था। पहले तीसरा देखा फ्लोर, फिर दूसरा देखा। अब यहाँ से आने से भी पहले अब आपको कहाँ रहना, वहाँ पे लेके चलता हूँ, आइए, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है। मैंने आपको तीसरा फ्लोर दिखाया, जहाँ पर बुलेट BS4, बुलेट BS6, KTM, R15, CNG बाइक और BS6 एक्टिवा, 6 गाड़ी आपने देखी। फिर मैं आपको दूसरे फ्लोर पे लेके गया था, जहाँ पर आपने क्या देखा, 150cc तक सारी BS6 बाइक, पल्सर, अपाचे, आ जाओ सर आ जाओ, एक्टिवा, CD डिलक्स, स्प्लेंडर, TVS स्पोर्ट, इस तरह की 6 से 7 गाड़ी आपने देखी BS6। अब दोनों फ्लोर, तीसरे फ्लोर पे और दूसरे फ्लोर पे जाने से पहले, प्लस कस्टमर की गाड़ी आती है तो उन पर ट्रेनिंग लेने से पहले वो इतने एक्सपर्ट कैसे हो गए, नट बोल्ट कैसे खोलना सीखे, इंजन के अंदर क्या सिस्टम है, कैसे वो चीज़ें काम कर रही हैं, हर इंजन में क्या अलग अलग पार्ट है, वो सिखाने के लिए ये फ्लोर है। अब आपको दिखाता हूँ मैं इस फ्लोर पे कैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। सर थोड़ा सा एक बार दिखा के लाइए, विजिट करवा के, कैसे हमारे बैच लगे हुए हैं, कैसे हमारे बैचेस की ट्रेनिंग चल रही है इस फ्लोर पे। जैसे अपन इस फ्लोर पे आके देखते हैं, देखा अपन ने सारे बैचेस लगे हुए हैं, सभी डेमो इंजन पे लगे हुए हैं, जिनकी थोड़ी प्लस डेमो इसी बैच पे चलता है। जैसे कि एक बैच विशेष सर ले रहे हैं अभी, ये बैच विशेष सर ले रहे हैं। दूसरा बैच पे विनोद सर लगे हुए, बाकी स्टूडेंट भी लगे हुए जो कि इंजन खोलने पे लगे हुए हैं। एक बैच रन लगा हुआ है, एक बैच इधर प्रोसेस में लगा हुआ है। अब मैं सर के पास आपको दोबारा से लेके चलता हूँ। तो अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही थी आपने देखा, कस्टमर गाड़ी कैसे ट्रायल होती है, BS6 गाड़ी 3rd फ्लोर है, वहाँ पर कैसे ट्रेनिंग होती है, 2nd फ्लोर पे कैसे ट्रेनिंग होती है, 1st फ्लोर लोकेशन ने बताया कैसे ट्रेनिंग होती है। एंड करवाते हैं मैडम से। मैडम कितने कोर्स हैं बाइक के हमारे पास? 2 कोर्स, पहला कोर्स कौन सा है? 3 to 4 मंथ का है। फीस क्या है? 30,000। अगर कोई बच्चा 6 महीने लेना चाहे तो वो ले सकता है? अलग से पैसे हैं? नहीं। और कोई हाफ मैकेनिक है, पहले से उसको काम आता है, वो टाइम पास नहीं करना चाहता, या डेमो इंजन उसको आते हैं, सर्विस करना उसको आता है, अगर वो हाफ मैकेनिक है तो उसके लिए कौन सा कोर्स है? एक्सप्रेस बाइक ट्रेनिंग। उसकी कितनी फीस है? 15,000। उसको क्या करवाया जाएगा? BS6 की जितनी भी बाइक्स हैं वो। डेमो इंजन तो नहीं होंगे? नहीं सर, टाइम पास तो नहीं होगा? नहीं होगा सर, आए तो डायरेक्ट ट्रेनिंग चालू हो जाएगी? ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तो भाई जो भी आएंगे मैडम ही मिलेंगी, एडमिशन लेने को वीडियो सेव कर लेना, मैडम से मिल लेना, मैडम को फीस देनी, मैडम एडमिशन करेंगी। तो हम और मैडम और सब लोग हैं बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर राजस्थान से।